जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज से देश भर में बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुकी है कोविड वैक्सीन की। और बताते चले कि जिस तरह से क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आज से जिस तरह से ये अभियान शुरू हुआ है बूस्टर डोज का, जिसमें जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको शुरुआत में जो वो ये बूस्टर डोज लग रही है, और उसी के साथ साथ हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं, उनको भी आज से ये डोज लगना शुरू हो चुकी है। और उसी के साथ साथ हमारे जो 60 इयर्स एज के जो लोग हैं, यानी 60 प्लस कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको भी आज से ये बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुकी है। तो किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, यहाँ हम इस समय जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन जो वो लग रही है, यानी जो बूस्टर डोज है वैक्सीनेशन की वो लग रही है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो वो किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के बाद नाम को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ये बूस्टर डोज जो वो लग रही है। तो ये अभियान आज से देश भर में शुरू हुआ है और कोविड से बचने का यही एकमात्र जरिया है। और आपको बताते चलें कि पहली और सेकंड डोज जिस तरह से लोगों को लग चुकी है, और जिनको सेकंड डोज लगी है, सेकंड डोज लगने के 9 महीने के बाद आपको ये बूस्टर डोज जो है वो लगना आज से शुरू हो चुकी है। यानी अगर आपने अपनी बूस्टर डोज लगवानी है तो आप ये देखिए कि आपने सेकंड डोज कब लगवाई थी। सेकंड डोज लगवाने के 9 महीने के बाद आपको ये बूस्टर डोज लगेगी। लेकिन क्या किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई है, किस तरह से क्राइटेरिया जो वो सेट किया गया है, इसी के ऊपर तमाम हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुकी है जिनको 9 महीने का वक्त हो गया है अपनी सेकेंड डोज लिए हुए। तो मैं सबसे पहले यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे बात करूंगा, और उसके बाद यहाँ के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन जब लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर आप यहां पर आए, ये जो क्राइटेरिया रखा गया कि आज से बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो चुकी है, देश भर में ये अभियान शुरू हो चुका है जिसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं हमारे, तो उसी के साथ 60 इयर्स कैटेगरी के जो लोग हैं जो विद कोमॉर्बिडिटीज, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो 9 महीने का वक्त रखा गया है, लोगों को पूरी जानकारी क्या देंगे आप हमारे माध्यम से? बस मैं इतना कहूंगा कि जो थर्ड डोज है, जिसका काफी देर से काफी लोग वेट कर रहे थे, और बूस्टर डोज जिसको हम बोलते हैं, वो आज से हमने शुरू की है। प्रायोरिटी में रखा हुआ है हेल्थ केयर वर्कर्स को, और 60 इयर्स की जिनकी एज है विद कोमॉर्बिडिटीज, जिनको डायबिटीज वगैरह होती है, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा है जिनको ज्यादा रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस का। तो उसके बाद मुझे लगता है ये सबके लिए हो जाएगा, बूस्टर मस्ट हो जाएगा। और आज से हमने प्रायोरिटी पे इनको रखा हुआ है और आज से हमें शुरू कर दिया है। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे इंस्टीट्यूट के हैं वो सारे आज ही कवर हो जाएं। कुछ लोगों की ड्यूटी ऑफ होगी वो कल हो जाएंगे। और 60 इयर्स के जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह डिजीज हैं, जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, उनको भी हम आज से शुरू कर चुके हैं। तो कितनी असरदार ये साबित होगी बूस्टर डोज? इससे पहले 2 जो डोज लगी थी तो ये कहा जा रहा था कि जो 2 डोज लगवा लेगा तो वो कोविड से सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन एक बूस्टर डोज कितना कामयाब, जो कारगर सिद्ध होगी आने वाले? नया इन्फेक्शन है, नई डिजीज है, रिसर्च वर्क इसका कंटिन्यूस रहता है। ये देखा गया है कि कुछ टाइटर कम हो जाता है 9 महीने के बाद। वो टाइटर जो है, एंटीबॉडी टाइटर जो है, वही प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, और उसको मेंटेन करने के लिए, हायर रखने के लिए जो है वो बूस्टर डोजेज जो हैं वो सभी बीमारियों में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कोविड को बाकी जो इन्फेक्शन हैं उन सब में हम बूस्टर लगाते हैं, डिप्थीरिया में, टेटनस में। तो उसी तरह से ये इसका भी देखा गया कि अगर हम 9 महीने के बाद एक इंजेक्शन और लगाएंगे तो एंटीबॉडी टाइटर जो है वो काफी अपने उसमें अच्छी लेवल पे आ जाएगा। जिस तरह से 9 महीने का वक्त रखा गया सेकंड डोज के बाद, जब आपको बूस्टर डोज लगवानी तो 9 महीने का इसमें वक्त है, तो इन बिटवीन अगर एंटीबॉडीज को लेकर बात करें तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इन बिटवीन जो है वो जो रिसर्च ने दिखाया है वो यही दिखाया कि 9 महीने के बाद। और अगर किसी को कोई आई थिंक इसमें कोई किसी भी इंडिविजुअल, किसी पेशेंट को या किसी भी शख्स को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अपना एंटीबॉडी टाइटर वो चेक कभी भी करवा सकता है। लेकिन जो एक पॉलिसी पे है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो यही है, बेस्ड ऑन द रिसर्च वो, कि 9 महीने के बाद ही लगाना ठीक है। हाँ, तो ये काफी हेल्पफुल जो है वो साबित होगी। बिल्कुल, ये बहुत हेल्पफुल होगा, और इससे लोगों को एडमिशंस जो है वो बिल्कुल कम होंगी, ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ेगी, कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत कम होंगे। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी। ये बूस्टर डोज आप देख रहे हैं कि ये हेल्थ केयर वर्कर्स यहाँ जिला अस्पताल सांबा के इनको जो वो लग रही है। इसी के साथ साथ इससे पहले अगर बात करें तो जो हमारे कोविड वॉरियर्स है, जिसमें अगर पुलिस कर्मचारियों की बात करें, जितने भी हमारे तमाम जो वॉरियर्स हैं उनको भी ये आज से डोज लगना शुरू हुई है। और जो 60 इयर्स की एज की कैटेगरी के
के जो लोग हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन लगी है, तो ये काफी कारगर सिद्ध होगी आने वाले दिनों में। जिस तरह से नया इन्फेक्शन आप देख भी रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि लगातार बताया जा रहा है कि काफी घातक जो वो साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, और ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी में ये काफी पीक पर होगा। लेकिन उससे पहले जो बूस्टर डोज लगाई जा रही है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसके लिए समय निर्धारित किया गया है कि अगर आपको दूसरी डोज लग गई है तो दूसरी डोज लगने के 9 महीने के बाद आपको बूस्टर डोज लगना जो वो आज से शुरू हो चुकी है। तो तमाम अलग अलग अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, खासतौर पर जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, हमारे अस्पताल हैं, तमाम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, वहां पर ये डोज लगना शुरू हो चुकी है। तो तमाम जानकारी भी हमारे यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट विनोद जी ने साझा की है। तो ये काफी कारगर सिद्ध होगी आने वाले दिनों में। इसलिए जिनके 9 महीने सेकेंड डोज को हो चुके हैं तो वो अपनी बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि कोविड से बचने का यही एकमात्र जरिया है। तो यहाँ पर जो सिस्टम, जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो आपके सामने है। क्योंकि अभी आज से ये डोज लगना शुरू हुई है, तो कई लोगों को शायद अभी नहीं पता होगा कि उनको बूस्टर डोज लगनी है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि आपने फर्स्ट और सेकंड डोज लगवाई तो कहीं ना कहीं कोविड से बचने का यही एकमात्र जरिया था, और इन्फेक्शन भी काफी कम जो वो फैली। धीरे धीरे लोगों ने ये वैक्सीनेशन लगवाकर ये बता दिया कि हम वाकई में ये काफी जो वो कारगर सिद्ध हुई है। लेकिन उसी के साथ साथ अब बूस्टर डोज भी लगवाना जरूरी है, क्योंकि नया इन्फेक्शन बताया जा रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी देखा जा रहा है। तो तमाम ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सबको बूस्टर डोज लगवानी है जिनके 9 महीने सेकेंड डोज को हो चुके हैं। तो ये हम अपडेट कर रहे थे आपको जिला अस्पताल सांबा से। उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी बूस्टर डोज जरूर लगवाएंगे कोविड से बचने के लिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।